हमारा आज का सवाल, मिकाइल फरिश्ता और शैतान मूसा की लाश के हवाले से बहसो तकरार क्यों कर रहे थे? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यहूदा 9 आयत एक ऐसे वाक्य की तरफ इशारा करती है जो बाइबल मुकद्दस में और कहीं पर नहीं पाया जाता। मिकाइल को मूसा की लाश के बारे में शैतान के साथ बहसो तकरार करनी पड़ी थी, मगर इस बहस के नतीजे के बारे में कुछ भी बयान नहीं किया गया। फरिश्तों की लड़ाई का एक और बयान दानियल की किताब में पाया जाता है, जिसमें दानियल एक फरिश्ते के अपनी रोया में आने के बारे में बयान करता है। दानियल 8 बाब उसकी 16 आयत और 9 बाब उसकी 21 आयत में दर्ज है कि एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल है, दानियल को बताता है कि एक बदरू जो फारस की ममलकत का मुवक्किल कहलाती थी, उस वक्त तक उसका मुकाबला करती रही जब तक रईसुल मलाइका मिकाएल उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था। दानियल की किताब से हम सीखते हैं कि फरिश्ते और बदअरवा इंसानों की रूहों और अक़वाम के बारे में रूहानी लड़ाई लड़ते हैं, और बदअरवा फरिश्तों का मुकाबला करती और उन्हें खुदा की फरमाबरदारी से रोकने की कोशिश करती हैं। यहूदा हमें बताता है कि खुदा की तरफ से मिकाएल को मूसा की उस लाश के ताल्लुक से भेजा गया था जिसे खुदा ने मूसा की मौत के बाद खुद दफन किया था। मूसा की लाश पर यह बहसो तकरार किस बारे में थी? इस ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते हैं। एक तस्वुर यह है कि शैतान हमेशा से खुदा के लोगों पर इल्जाम लगाने वाला है, और इसलिए हो सकता है कि उसने मूसा के मरीबा में गुनाह और मिस्र में कत्ल की बुनियाद पर उसके हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाने के खिलाफ मज़ाहमत की हो। कुछ दीगर लोगों का ख्याल है कि यहूदा का यह हवाला ज़िक्रिया 3 बाब उसकी 1 और 2 आयात जैसा है, जहां पर लिखा है, और उसने मुझे यह दिखाया कि सरदार काहन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ अस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? लेकिन इस हवाले को यहूदा में मरकूम हवाले के मुमासल ठहराए जाने के ताल्लुक से चंद वाज़िया एतराज़ात पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, खुदावंद तुझे मलामत करे। इन दोनों हवाला जात में वाहद मुमासल बयान है। नंबर 2, जिक्रिया के हवाले में मिकाएल नाम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 3, जिक्रिया के हवाले में मूसा की लाश का कोई जिक्र नहीं किया जाता और ना ही इसमें किसी तरह का कोई इशारा भी पाया जाता है। यह तस्वुर भी पाया जाता है कि यहूदा यहाँ पर अपोक्रिफा का हवाला दे रहा है जिसमें यह बयान मौजूद था, और यहूदा का मतलब इस बात की तस्दीक करना था कि यह बयान दुरुस्त है। ओरिजन एक इब्तदाई मसीही फाजल आलम दीन था, और वो अपने ज़माने की एक किताब द असम्पशन ऑफ मोसेस का जिक्र करता है, जिसमें मूसा की लाश के बारे में मिकाएल और शैतान के माबैन मुकाबले का बयान पाया जाता है। ये किताब, जो कि अब खो चुकी है, एक यहूदी यूनानी किताब थी, और ओरिजन का ख्याल था कि यहूदा का बयान उसी किताब से माखूज था। लिहाजा वाहद ठोस सवाल यह है कि आया यह कहानी सच्ची है या नहीं। चाहे इस बयान का माखज कुछ भी हो, यहूदा दरअसल मिकाएल और शैतान के माबैन मुकाबले को एक हकीकत के तौर पर पेश करता हुआ मालूम होता है। यहूदा इस बारे में जिस वसूख से बात करता है, अगर उसने मूसा की मौत या उसके चट्टान पर लाठी मारने के बारे में बात की होती तो वो उन्हें भी इसी वसूख से बयान करता। कौन साबित कर सकता है कि यह बयान सच्चा नहीं? इसका क्या सबूत है कि यह सच्चा बयान नहीं? बाइबल में फरिश्तों के बारे में बहुत से हवाला जात मौजूद हैं। हम जानते हैं कि रईसुल मलाइका मिकाएल हकीकी है, और इस बारे में भी मुतअद्दिद तौसीकी दलाइल पाए जाते हैं कि दोनों अच्छे और बुरे फरिश्तों को ज़मीन पर अहम मामलात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि मूसा की लाश के बारे में इस खास लड़ाई की नोयत बिल्कुल नामालूम है, लिहाजा इस पर कियास आराई करना बेफायदा है। हम ये नहीं जानते कि आया ये तकरार लाश पर कब्जा करने, लाश को दफन करने या फिर किसी और बात पर हुई थी। इस सबब के बावजूद हम इन दोनों बातों को जानते हैं। पहली ये कि कलाम मुकद्दस लाखता है,
कलाम मुकद्दस का लाखता होना मसीही ईमान का एक सतून है। बहसीयत मसीही हमारा मकसद इज़्ज़त व तज़ीम और दुआ के साथ कलाम मुकद्दस तक रसाई हासिल करना है। और जब हम किसी ऐसी बात को जाने जिसे हम समझ नहीं पाते तो हम इस बारे में और ज़्यादा दुआ और मुतालिया करें। और अगर हमें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो हमें आजिज़ी से इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि खुदा के कामल कलाम के मुकाबले में हमारी अक्ल बेहद महदूद है। दूसरी बात यह है कि यहूदा 9 आयत इस बात की उम्दा मिसाल है कि मसीहियों को शैतान और बदअरवा से किस तरह निपटना चाहिए। मिकाइल फरिश्ते के शैतान पर लानत करने से इनकार की मिसाल हर मसीही के लिए एक सबक होना चाहिए कि वो शैतानी कुव्वतों से किस तरह से पेश आ सकते हैं। ईमानदारों को उनसे मुखातिब होने या गुफ्तगू करने के बजाय उनके खिलाफ खुदावन की पुरजोर कुव्वत का खां होना चाहिए। अगर मिकाइल जैसा ताकतवर फरिश्ता शैतान से निपटने के मामले को खुदा पर छोड़ देता है तो हमें भी अपनी कुव्वत में बदअरवा को मलामत करने, निकालने या हुक्म देने की बजाय इस सारे मामले को खुदा की ताकत और कुदरत पर छोड़ना चाहिए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।